वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ एक बार फिर धर्मराज युधिष्ठिर। पूरे देश में कहा जाए तो पूरी पृथ्वी पे एक ऐसा माहौल बना है, मानवता शर्मसार हो गया है, रूह कांपने लगा है, डर लगने लगा है। स्त्री के साथ अत्याचार, इस प्रकार निर्मम हत्या परमात्मा के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। कहते हैं परमात्मा स्वतंत्रता में निवास करता है। आप किसी की जान भी ले लेते हो फिर भी परमात्मा तनिक भी विरोध खड़ी नहीं करता, लेकिन परमात्मा हजार हजार सूत्रों से लौटाता वही है जो आप देते हो। तो संभल जाएं। लेकिन फिर भी मानव गलती करने से बाज नहीं आता, गलती पे गलती। और क्या कहते हैं उनके मौलवी और मुल्ला, इनकी निंदा की जाए, शब्दों का खेल। निंदा करके क्या करोगे, कब तक निंदा करोगे? निंदा ही चलेगा और बदले में एक्शन नहीं लोगे। क्या पॉलिटिक्स चल रहा है? कहीं धर्म का दुकान चल रहा है, कहीं राजनीति का व्यापार चल रहा है। स्त्री की हत्या हो जाती है सरेआम और वहाँ भी पॉलिटिक्स किया जा रहा है। क्या सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही आपने कहा। और ये जो अभी लव जिहाद का मामला जो चल रहा है, इस पर आप देखेंगे कि बहुत सारे हिंदू संगठन इस पे लोगों को समझा भी पा रहे हैं कि लव जिहाद रुके, लेकिन ये लगातार घटना घट रही है। और लव जिहाद, ये साक्षी की अगर बात करें तो साक्षी का कोई पहला या अंतिम घटना नहीं है। बिल्कुल, इस तरह का घटना लगातार घटते आ रहा है और इस पे अगर रोक नहीं लगाया गया तो आगे भी इस तरह का घटना घटते रहेगी। तो आपको क्या लगता है कैसे रोक लगाया जा सकता है इस पे? देखिए, जैसे इसके लिए सबसे पहले तो बता दें कि हिंदू के बहुत सारे नेता इस पर रोक लगाने के लिए तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तक आपको बता दें कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी बड़ी मंच से हनुमंत कथा में उन्होंने बिहार और भारत के बहन बेटियों से निवेदन किया है हाथ जोड़कर कि कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाएगा और आपको लव जिहाद के जाल में फंसाएगा। आप लंगड़ा लुल्हा से शादी कर लेना, लेकिन स्वप्न में भी कभी दूसरे धर्म के लोगों पर नज़र मत डालना। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या आप किसी का जान ले लेंगे? मेरी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं इनकार कर सकूं। देखिए, जिस तरह का घटना है, जैसे अगर साक्षी की बात करें तो साक्षी का घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया, 25 से ज़्यादा बार उसको चाकू से घोंपा गया, उससे भी मन नहीं भरता है। तो वहाँ रखे पत्थर को उठा कर पत्थर को पटकता है उसके ऊपर, और कई बार पटकता है, छोड़ के वापस चला जाता है, फिर आता है और फिर आकर के पत्थर से पटकता है। ये इंसानियत नहीं है। जैसा कि आपको बता दें कि बहुत सारे मदरसों में आपने देखा होगा कि असामाजिक तत्व पाए जाते हैं, वहाँ छापा पड़ा। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा चल रहा है हिंदुस्तान में। इस पर सरकार को चाहिए कि कोई ठोस कदम उठाए। जैसे लव जिहाद पे अगर आप कहें तो आपके यूपी में कानून बना है, वहाँ के योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाया है, लेकिन आप बिहार की बात करें तो यहाँ तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। कहीं कोई चर्चा नहीं। यही यूपी में कांड हुआ था तो अब तक उसका घर खंडर में तब्दील हो गया होता, बुलडोजर चल गया होता। बिल्कुल। और बिहार में अभी अगर आप उठा के देखें, अभी बारसलीगंज की बात करें, वहाँ 3-3 लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। हाँ। 2 लड़की तो बरामद होती है और तीसरे का अभी अता पता नहीं है। और किसी अगर दूसरे मजहब की घटना होती तो आप देखते कि पूरा तहलका मच गया होता। लेकिन हिंदू की बात होती है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, मामला को दबाने का प्रयास किया जाता है। और कहते हैं कि हिंदू केवल भाषण देता है। क्या चाहते हो हिंदू से कि भाई उठा ले खड़ग और तलवार? तो बरसों से उसको खुरेद रहे हो, आखिर कहीं ना कहीं जाकर तो बस विष्णु अवतार तो लेगा ही, मानव ही विष्णु बन जाएगा और फिर रावण की तरह सर्वनाश कर देगा। देखिए, हिंदू में भी दोगले हिंदू हैं बहुत सारे। मैं खुल के बोलना चाहता हूं। बिल्कुल, इस विषय पे तो हिंदू में भी दोगले हिंदू हैं, बिल्कुल, जिनको कि सेकुलरिज्म का चादर उनके ऊपर ढका हुआ है। तो वो बात अपने आप को तो बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, लेकिन वो बात करेंगे। अभी जैसे बागेश्वर महाराज का आपका नौबतपुर पटना में आगमन हुआ, देखे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जालीदार टोपी पहन के चले जाते हैं, लेकिन बागेश्वर महाराज ने मिलने का इच्छा जताया। अच्छा। उनके टीम के लोग, आयोजक टीम के लोग जा करके तेजस्वी यादव से मिलते हैं कि गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये सेकुलरिज्म का जो चादर ओढ़े हुए लोग हैं, इनके कारण आज हिंदू अगर कहें तो बर्बाद हो रहा है। और इस पे अगर नहीं रोक लगाया गया तो इस तरह लोग बर्बाद होते रहेंगे। बर्बाद होते रहेंगे। और बड़े बड़े कहते हैं कि पत्रकार हैं, पत्रकार को केवल बीजेपी का विरोध करना अच्छा लगता है, तो ठीक है, खुल के विरोध करें बीजेपी का, जेडीयू का, आरजेडी का, जिसका भी विरोध करना है, लेकिन आज इस मैटर पे उनके मुंह से एक शब्द और बकार नहीं निकल रहा है। नहीं, अगर बिहार की बात करें तो कोई भी पार्टी नहीं है, अगर हिंदू के साथ, हमारी बहन बेटी के साथ अगर घटना घट जाती है तो कोई भी पार्टी, बीजेपी भी, बिहार में बीजेपी का भी मुंह बंद है। कारण इसके पहले नीतीश कुमार के साथ उनका सरकार चला है। बिल्कुल। तो सारे लोग वही हैं। यही कारण है कि बिहार में हमारी बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, हमारी बहन बेटी लव जिहाद का शिकार हो रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये नेता लोग। और जो कहते हैं कि विकास कुमार बहुत बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स है, बहुत व्यूज है, रातों रात वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन इस विषय पे क्या उसकी मानवता मर गई है? क्या वो मतलब आज बोलना भूल गया है? आपको बता दें कि अगर एक दूसरे धर्म के लड़की के साथ अगर किसी तरह की घटना होती है तो उस पर देखेंगे कि सारे नेता, चाहे वो किसी धर्म का हो, सारे नेता का बयान आना शुरू हो जाएगा, सारे लोग बोलना। आज हिंदू लड़के के साथ घटना घटती है, कहाँ कोई मौलवी नेता का बयान आता है? कहाँ कोई मौलवी नेता है? अभी तो छोटा मोटा इसकी निंदा की जाए, ओवैसी ने कहा निंदा की जाए। निंदा से क्या होता है? निंदा से क्या होता है? आज तक निंदा चल रहा है, इतनी हत्या हो रही है, निंदा ही हो रहा है। इसी पर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू मुसलमान फतवा क्यों नहीं जारी करते? हाँ, तो हिंदू मुसलमान करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर बोला है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हमारी संख्या 80% है, और 80% होते हुए भी हमारी बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार बन रही है। 80% होते हुए भी हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और पहले तो पत्थर फेंका जाता था, अब तो देखिए पत्थर उठा कर पटका जाता है और सरेआम कैमरा के आगे। और सबसे बड़ा तो वो सारे बुजदिल हिंदुओं के बारे में हम कहना चाहेंगे, उस भीड़ को जो वहाँ पे आसपास देख रहे थे, बुजदिल है कि आते जाते लोग देख रहा है, और किसी में हिम्मत नहीं है कि एक लड़की को एक लड़का पीट रहा है, जान से मार रहा है, 25 बार चाकू घोंप रहा है, पत्थर के द्वारा पटका जा रहा है, लेकिन किसी बुजदिल में हिम्मत नहीं हुआ कि उसको हम छोड़ा सकते हैं। तो सड़क पे भी, पब्लिक में भी कहते हैं कि चलते हुए सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वहाँ भी पब्लिकली इस प्रकार सरेआम निर्ममतापूर्वक हत्या हो तो इस समाज को क्या कहेंगे? एक ढकोसला समाज, भेड़ चाल कहेंगे। बस ये सामाजिक जो ढकोसला है ना, जब तक ये ढकोसला की चादर ओढ़े रहेंगे, जब तक इसी तरह हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाएगा, हमारी बहन बेटियां तबाह होते रहेंगे। भगवान का अस्तित्व पूछते हैं, भगवान की परिभाषा पूछते हैं, भगवान को सिद्ध करना पड़ेगा इनके लिए। मैंने एक वीडियो फिल्माया था, न्यूज फिल्माया था, आप भी देखे, शेखपुरा में श्री राम कहते कहते शहीद हो गए। तो कमेंट्स में क्या आता है? इतना सारा कमेंट्स है कि पढ़ते पढ़ते कमेंट्स का दिमाग पक गया कि अब करो पाखंड, अब करो पूजा। बताइए, हम लोग जय श्री राम करते हैं, मेला लगाते हैं, गांव में उत्सव करते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि जो नाचते गाते मिल जाए उसके लिए तपस्या और हड्डी गलाने की कोई जरूरत नहीं। बुद्धा ने भी कहा कि 6 साल मैंने आपको गलाया, लेकिन फिर कहा कि नहीं, जो भीतर बैठा वो नाच के मिल सकता है। तो इस पे कहते हैं कि जय श्री राम क्यों करते हो आप लोग? देखिए, दुनिया का सिस्टम है, ये सिस्टम बना हुआ है, जो आया है वो जाएगा। वो किस विधि में किसको जाना है, कब तक धरती पे रहना है, तो ये बातें पे हम लोग न जाएं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस तरह का लव जिहाद, बिहार कहें या पूरे भारत की बात करें, तो जिस तरह से लव जिहाद यहाँ बढ़ रहा है, अगर इस पे कोई बड़ा कानून नहीं बनता है तो समझिए कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भारत के अंदर गृह युद्ध होगा, और जिसको कि किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो सरकार रोक पाएगी। इस जगह पे मुझे एक वाक्य याद आता है, एक कथन याद आता है ओशो का। ओशो ने कहा कि महाभारत के ज़माने से, हिटलर से लेकर आज तक स्त्रियों के साथ दोहन और अत्याचार किया जा रहा है, तो वो आत्मा कहीं ना कहीं खुलकर ब्रस्ट आउट होगा, और फिर जब कहते हैं फ्यूचर बिलोंग्स टू वुमेन, और जब स्त्रियों के हाथ में तलवार होगा तब समझ में आएगा कि मर्द कहाँ रहेंगे। वो तो बहुत सारे, यहाँ तक बागेश्वर बाबा भी बोले कि अगर वो कालनेमी बन के आता है तो तुम बहन बेटी हमारी, तुम लक्ष्मीबाई बन जाओ, लक्ष्मीबाई बन के। लेकिन बात है कि जिस तरह से प्रेम जाल में फंसाया जाता है, जिस तरह से धोखा दिया जाता है, तो धोखा तो एक अलग चीज़ होता है ना, और धोखे के जाल में कोई भी फंस सकता है, आप भी फंस सकते हैं, हम भी फंस सकते हैं, कोई भी फंस सकता है। शब्द जाल, माया जाल, सब लोग फंस सकते हैं।
क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। कहने से तो अब कुछ होगा नहीं। सरकार को ही जब समझ में नहीं आता क्या करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पर तो सरकार को ठोस फैसला लेना होगा। सरकार को अभी जैसे अगर आप जय श्री राम अगर करते कहीं चलें तो देखिए तुरंत हो जाएगा आप पे। हाँ, नहीं कुछ तो एनएसए का भी तैयारी हो जाएगा। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मनीष कश्यप पर हो गया ना, सच का ही आवाज़ उसने उठाया था ना, उस पे एनएसए लगा दिया गया ना। छोटी सी गलती से। छोटी सी गलती क्या, और भी बहुत सारे पत्रकारों ने चलाया वहाँ का न्यूज़, किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर किया, उस पर तो एनएसए लगा दिया गया। बिल्कुल। तो ये जब तक इस तरह की सरकार रहेगी, और सबसे बड़ा इसमें अगर हम बोलेंगे तो हमारी और आपकी गलती है, जनता की गलती है, जो वोट देते समय पैसे के लालच में, मुर्गा के लालच में आकर के जो वोट देते हैं ऐसे लोगों को, सबसे बड़ा कारण है कि हमें राजनीति में बदलाव लाना होगा। और दुर्शासन और कुंभकर्ण को बैठा देते हैं सिंहासन। सिंहासन पे तो अगर आप उसको बैठाएंगे तो जैसा उनका बुद्धि रहेगा तो काम तो ऐसा ही ना होगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव, माफ़ कीजिएगा, पप्पू सिंह। और लव जिहाद हो या फिर स्त्रियों पे अत्याचार हो, कहीं समाज में गलत हो, खुल के अपनी बात रखते हैं। लेकिन अब बात रखने से भी संतुष्टि नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं होता है ना, बात रखे हम निंदा करें, निंदा करने से क्या होगा। शब्दों का खेल है। निंदा हमारी बहन बेटी वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। बिल्कुल। हम तो जब देखते ना कि इस पे कोई ठोस कानून बनता। लव जिहाद पे बताया ना कि यूपी में कानून बना है, अब बिहार में कोई चर्चा ही नहीं है। तो जब तक इस पे ठोस कानून नहीं बनेगा जब तक तो यही। और उसका सबसे बड़ा, जैसे हम अगर धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो जो बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो एक हमको लगता है कि बहुत बड़ा ये सब सही बोल रहे हैं। गतिविधि नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, यही होगा। हाँ, यही होगा। आज इक्का दुक्का हो रहा है और कल इतना धारा प्रवाह कॉन्स्टेंटली होता रहेगा कि मतलब हिंदू एकदम खतरे में पड़ेगा, खतरे में पड़ेगा। इसलिए हम लोग को भी लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना उचित है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इतने सारे इस्लामिक कंट्री हैं, हमें कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। एक इंडिया बन जाए हिंदू तो क्या दिक्कत है। देखिए ना, हर चीज़ में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम लोगों का भी जुलूस निकलता है, कहाँ उस पे कहीं कोई लफड़ा नहीं होता है, कहाँ पत्थर चलता है, सब लोग कोऑपरेट करते हैं। हम लोगों ने जय श्री राम रामनवमी के दिन यात्रा निकाला। हाँ, देख लीजिए क्या हुआ, क्या हाल हुआ। रामायण, कृष्णा, महाभारत देखते, डीडी नेशनल पे देखे तो उसमें यही देखे कि हम लोग यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग हड्डी आके लगा देता था, उसमें डाल देता था। तो आज भी तो वही हो रहा है। पहले हम लोग को लिख दिया शास्त्र ने कि आज जय श्री राम कहते हैं तो पत्थर फेंक देता। हम लोग का जय श्री राम कहना भी उन्हें बुरा लगता है। तो एक बार फिर ऐसे राक्षसों का संहार होना चाहिए, और कल की अवतार तो जरूर होगा, तभी हमारे भारत के बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगे। फिर एक बार राम चाहिए, फिर एक बार कृष्ण चाहिए। महाकाल का तीसरा नेत्र खुलवा मत देना, बंद है, खुलेगा फिर तो काल के गाल में समा ही जाओगे। धरती माता सीता इसी धरती से जन्म ली है। धरती फटता भी है, चबा भी जाता है, अनाज उपजा सकता है तो तुम्हें निगल भी सकता है। सतर्क रहना, सावधान रहना, सूरज जलाकर राख भी करता है। धन्यवाद।